हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो तनाव ज़्यादा तो नहीं ले रखा है ना? टेंशन वगैरह ज़्यादा तो नहीं कर रखी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये रिवीजन का समय है और यही सबसे इम्पोर्टेंट समय है कि इस समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस और सिलेबस हम रिवीजन कर लेंगे, एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा हमारा फ़ायदा होने वाला है और इसी के लिए हम सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़ करते हैं कि आपके पास 10 मिनट का समय है और टॉप 51 एमसीक्यूज़ के आपको आंसर देने हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। ये रिपीट वाली सीरीज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे के अगर एग्ज़ाम देखेंगे 4-5 पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें सारे क्वेश्चन रिपीट वाले आए हैं। तो जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके बता देना। टेस्ट नंबर आज का 75 है और एग्ज़ाम से पहले-पहले हमें 100 टेस्ट कंप्लीट करने हैं और इसके लिए आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है कि पीडीएफ कहाँ से लें? टेलीग्राम चैनल से। ये नाम रट लो, प्रहलाद सारण सर के नाम से। टेलीग्राम पर जाकर इसी नाम से सर्च कर लेना, आपको चैनल मिल जाएगा। आज तक जितने टेस्ट हुए, सारे टेस्ट आपको वहीं पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और स्कोर बता के जाना है। बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर नहीं बताते, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, पता कैसे लगेगा? और रिवीजन करना ज़रूरी है, रिवीजन कीजिएगा इसका। चलिए पहले कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। सी आपका ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, योग्यता और कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 148 से 151 अनुच्छेद के 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, याद रख लेना, रट लेना सारे के सारे। कल मैंने 50 टॉपिक में ये सीरीज बताई थी आपको। अगला है कि स्पाइस पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? स्पाइस पार्क है रामगंज मंडी में। ठीक है, रामगंज मंडी में। अब कमेंट करके आप ये चीज बताओ कि कितने स्पाइस पार्क हैं? जोधपुर, कोटा और कितने स्पाइस पार्क है? कमेंट करके बता देना। अगला है कि राजस्थान सरकार ने किन दो शहरों को महानगर क्षेत्र घोषित किया है? तो महानगर क्षेत्र किस कौन से दो शहरों को घोषित किया है? तो जयपुर और जोधपुर को। जयपुर जोधपुर सी आपका ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन भी 4 बार आ चुका है। तो बिगचूहा, गंगानगर है, बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, नागौर नहीं है तो डी आप नागौर किस संभाग में आता है? कमेंट करो। अगला है कि पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ओहो क्या क्वेश्चन है, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी है ये तो। ये गलत हो गया तो मतलब फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। कौन करता है? रासो मंडल करता है। रासो मंडल के द्वारा, यानी एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है? भी बिजली की मीटर बनाने की प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी आती है? जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल, जो कि जयपुर में है, एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में मावट का संबंध किससे है? पश्चिमी विक्षोभ से। शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है, यानी जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। अगला है कि जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन आता है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है और कर्क रेखा डूंगर पर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। बी आपका ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? पहला है कि राजस्थान में अधिकांश बागों में बालू मिट्टी पाई जाती है, तो सही है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेते, ये भी सही है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता, ये गलत है। कण मोटा होता है कि जल जल्दी विलीन होता है, शीघ्र विलीन होता है, इसीलिए वहां पर नमी बनी हुई नहीं रहती, तो 3 गलत है। अगर राजस्थान में काला संगमरमर कहाँ पर निकाला जाता है? बैंसलाना से। और बैंसलाना कहाँ पर है? बैंसलाना आता है जयपुर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए ताल छापर अभयारण्य है, जो कि चूरू जिले में है। और अगला है कि नागौर का सुहालक क्षेत्र देश भर में क्यों प्रसिद्ध है? भी तो सुहालक क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? बैलों के लिए प्रसिद्ध है, एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो तंबाकू का उत्पादन ऑप्शन के आधार पर झुंझुनू कर दीजिए। वैसे चित्तौड़ में, चित्तौड़ भी है, तो ऑप्शन के आधार पर झुंझुनू हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि महाकवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वंश भास्कर बूंदी राज्य का प्रगात्मक इतिहास है, तो वंश भास्कर उन्हीं की रचना है, सही है। वंश भास्कर में चौहान राज्यों का वर्णन है, सही है। तो हड़ा चौहान शासन कर रहे थे हड़ौती में। और वीर रस के कवियों में एक हस्ती रहे थे, वीर रस के कवि थे, ये भी सही है। और मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, ये गलत है। किसके थे? ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। और जसवंत सिंह के जो थे वो थे मूणोत नेणसी। मूणोत नेणसी जो थे वो थे मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबार में।
अगला है कि भारतेश्वर बाहुबली घोर नामक ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, किसके द्वारा रचित है? वज्रसेन सूरी ने लिखा था इसे। अगला है कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? कठेर मेवाती बोलते हैं। अगला है कि पंक्तियां उतारने का मतलब क्या होता है? पंक्तियां उतारना यानी आश्वासन देना, आश्वासन देना, बी आपका सही है। अगला है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन आते हैं? किसने? कि सारंगधर जी ने। एक आपका सही है। अगला है कि कामायचा का संबंध है वो किस जाति? कामायचा एक वाद्य यंत्र है जो मांगणियार जाति से संबंधित है। मांगणियार गायन शैली है एक्चुअल में, और मांगणियार जाति जैसलमेर और बाड़मेर में निवास करती है। अगला है कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा क्या कहलाती है? भी मिसल कहलाती है, यानी सी आपका सही है। अगला है कि फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? फोलरी पहनते हैं अंगुली में। कौन सी? पैर की अंगुली में। अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट चेक करो, लाइक कर दो एक बार। और अगला है कि काठ का रेन बसेरा महल कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र महल जो लकड़ी का बना हुआ है, झालावाड़ में। हालांकि अभी तो जल गया है ये, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को जाता है? तो फयाज अली को जाता है किशनगढ़। और आप बताएंगे देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कमेंट कर देना। अगला कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि ये इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि राजसमंद में है, कुंभा ने बनवाया था। अगला है कि बिनोटा का क्या मतलब है? ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन है। बिनोटा यानी दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां बिनोटा कहलाती है। अगला कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े में फारसी भाषा की सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। अगला है कि अकेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अकेशाही सिक्के चलते थे जैसलमेर रियासत में, मान रियासत में। राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को। और आप बताइए कि उन्होंने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा था? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा था? कमेंट कर देना। अगला कि आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? तो मोक मेसन का सर काट कर आउवा के किले पर लटका दिया था। और मोक मेसन मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उस समय। अगला है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी जी को। तो राइट है। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, आप बताइए 1857 की क्रांति का किसे कहते हैं? अगला है कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो जरायम पैसा कानून अधिनियम के विरुद्ध किया था। सुनेल टप्पा जो कि मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में कब मिलाया गया था? सुनेल टप्पा को राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को 7वां एकीकरण जो हुआ था। और एक राजस्थान का क्षेत्र था सिरोज क्षेत्र, जिसको मिला दिया गया था मध्य प्रदेश में। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो मीना जनजाति सबसे ज्यादा है। 2 नंबर पर भील है, 3 पर गरासिया है और 4 पर सहरिया जनजाति आती है। नेक्स्ट है कि हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में है? हारी बावरी है, ये ग्रासिया जनजाति में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसे हारी बावरी कहते हैं। अगला किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन किसमें? ये और ये वह, ये और ये वह जो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, डी आपका सही है। और अगला है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? पहचान करो अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? तय थ है, तय थ यानी एक आपका सही है। अगला है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम किसी को कुछ नहीं कहते, पहला ही हो गया अनिश्चय। अनिश्चय एक आपका सही है। अगला है कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य था, इसमें कौन सा कारक है? मेरे और उसके, अधिकरण में पर अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास किस में है? तो गृहागत में, गृहागत में है, तो डी आपका सही आंसर। अगला है कि अंशुमाली में कौन सा समास है? अभी आराम से पढ़ो और बताओ अंशुमाली में कौन सा है? बहुरी समास आता है, यानी बी आपका सही आंसर। अगला किस शब्द में बहुरी समास है? बहुरी समास किसमें? इसमें से मेघनाद है, मेघनाद यानी एक आपका सही है। और निम्न शब्द में से तत्पुरुष समास की पहचान कर लीजिए कि इसमें से तत्पुरुष समास किसमें? अनिच्छा में तत्पुरुष समास आता है, सी आपका सही है। अगला है कि नास्तिक में कौन सा समास है? भी नास्तिक में कौन सा आता है? नास्तिक में आता है तत्पुरुष समास, यानी एक आपका सही आंसर। और अगला है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण है? संबंधवाचक सर्वनाम, कोई आदमी मिलने आया,
यह किताब हटा दो, जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। ये सही है, सी हो जाएगा। जिस काम को करना न हो उस पर चिंतन मूर्खता है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया की पहचान करो। ऊंट खड़ा है, तो ये तो अकर्मक की होगी, पहली होगी। हमें सिनेमा देखना है, रंजनी ने गीत गाया, मोहन पानी पी रहा है, सकर्मक है, तो 1 नंबर अकर्मक क्रिया है। अगला है कि किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम संहार में ही है, एक आपका सही है। और अगला है कि अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? ये बताओ। अधोगति में अधो उपसर्ग आता है, सी आपका सही आंसर। और अगला है कि अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? भी अत्युक्ति में अति उपसर्ग है। तो आपने इन 51 में से कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ ईमानदारी के साथ में। लाइक एक बार जरूर कर दीजिए अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसे 100 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से, ये लिंक है, इस नाम को जाकर टेलीग्राम पे सर्च करो, प्रहलाद सारंग सर के नाम से। इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, कुछ भी मैसेज करना हो तो वहाँ पर कर देना। और रात की 8 बजे वाली लाइव टेस्ट सीरीज मत भूल जाना, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज सीरीज करते हैं, एक ऐसे टॉपिक जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो तो ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर करो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।